अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp3 हिब्रिडाइजेशन। ओके, आज हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास sp3 हिब्रिडाइजेशन ये होता क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले पहले देखें कि हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बगैर तो पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी जो हमने डेफिनेशन देखी है वो क्या है कि द प्रोसेस इन विच वन s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड रेगुलेट 4sp3 hybrid orbitals called sp3 hybridization। अब सबसे पहले हमें छोटी सी बात पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन वो किस प्रोसेस को कहते हैं। तो इसका कॉमन से जो आम सिंपल फॉर्म में जवाब वो ये है कि जब भी दो सब शेल्स या दो से ज़्यादा सब शेल्स यानी कि जिसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं ये आपस में मिलते हैं तो एक नया इक्वलेंट ऑर्बिटल जनरेट होता है। तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कि देखें कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल होता है, ये सेकंड शेल होता है और ये थर्ड शेल होता है। अब चूंकि फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एस सब शेल होता है जबकि सेकंड शेल में हमारे पास एस और पी सब शेल होता है जबकि इसमें एस पी डी हमारे पास सब शेल्स होते हैं। तो जब सब शेल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसको हम हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब sp3 हिब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेरे पास होता है 1s इंटरमिक्स होता है किसके साथ, 3p या 3 ऑर्बिटल्स के साथ। यानी कि जब हमारे पास 1s एंड 1s एंड 3p, अब ये s क्या है, ये मेरे पास ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल किसको कहते हैं, हम सब शेल्स को कहते हैं। यानी कि इस थर्ड शेल में मेरे पास s सब शेल है, p सब शेल है और d सब शेल है। अब d से भी यही मुराद है कि ऑर्बिटल यानी कि सब शेल ही मुराद है। जो तो जब वन सा s और 3p सब शेल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो चार हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी जो शेप होती है और एनर्जी होती है वो सेम होती है हमारे पास। ओके, यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझें, पहले अच्छा एग्जाम्पल को बाद में लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें पास जो होता है वो 30% एस करेक्टर होता है जबकि जो होता है 66% वो हमारे पास किसका होता है, पी करेक्टर होता है। ओके हो गया। तो अब देखें कि जो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल हमने ली हुई है CH4 की। ओके, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन यानी कि मीथेन की हमने एग्जाम्पल ली हुई है। ये मेरे पास मीथेन इसका है, ये इसको हाइड्रोजन तो नहीं होता है, लेकिन इसको जब हम हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि देखें सबसे पहले जो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कार्बन की वो लेते हैं। अच्छा, पहले हाइड्रोजन लेते हैं तो इसमें आसान सा इसमें हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी सब शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 आते हैं। ओके, यानी कि क्या मतलब है कि अब हाइड्रोजन एटम को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि जो मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की तरह 6 होती है। अच्छा, उससे पहले ये देखिएगा, अगर आप लोगों को ये 4 टॉपिक्स आते हैं तो मैं समझता हूँ आप लोगों को इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, क्योंकि ये बुनियादी हमारे पास टॉपिक्स है, पिलर्स हमारे केमिस्ट्री के। अगर आप लोगों को ये आती हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर भी यूज़ हो रहा है कि जो कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह होती है कि 1s 2s, तो 2p(x1) तो है 2p(y) और 2p(z), इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। क्योंकि ये एक ग्राउंड स्टेट होता है, लेकिन जब इसको एनर्जी मिलती है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ चला जाता है। ओके, तो देखिएगा इस तरह ये px है, इधर भी हमारे पास है py है, तो इधर भी एक जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से वो यहाँ मुंतकिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट होगी बन चुकी है। अब
ये देखें जो हमारे पास ये 1 क्या शो कर रहा है फर्स्ट शेल को, ये 2 क्या शो कर रहे हैं सेकंड शेल को। ओके, ये हमारे पास क्या है अन, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ये 4, जो हमारे पास ये 4 हैं, ये हमारे पास 4 बन चुके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी कि जो हमारे पास ये 4, इसको हम नाम देते हैं, इन चारों को नाम देते हैं ये हमारे पास, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये मेरे पास sp3 ऑर्बिटल है। ओके, इनकी जो शेप और एनर्जी होती है वो सेम होती है। जब ये आपस में मिलते हैं ये तीनों, यानी कि इसमें एक S और 3 P हैं। ओके, तभी इनको आपस में मिलते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो हमारे पास sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर क्रिएट हो जाते हैं। ये अगरचे यानी कि है तो sp3 है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ये नहीं, लेकिन इसको इसलिए हम इसको अभी नाम नहीं दे रहे। अब क्या होगा, इधर प्रोसेस देखें कि ये जो हमारे पास एस करेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, पी को हम इस तरह डिनोट करते हैं, वाई को हम इस तरह डिनोट करते हैं, जबकि जी को हम इस तरह डिनोट करते हैं वर्टिकल। ओके हो गया। तो अब जो हमारे पास ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास क्या है अन हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ओके, ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास जो बनेंगी वो इस तरह बनेंगी। ये अब हमारे पास क्या बन चुके हैं, ये मैं बन चुके हैं हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। ऑर्बिटल मैनी ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पे इसको हम सब शेल्स कहते हैं। ओके, अब इनको हम नाम दे देते हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ओके हो गया। तो अब जब ये चारों sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो उनकी जो शेप होती है वो हमारे पास बनती है टेट्राहेड्रल। क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जब हमारे पास जो 4 sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते होते हैं, तो चूंकि कार्बन, अब देखें जो हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन, अब इसका मतलब वो कि जो मेरे पास कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ओके, तो कार्बन क्या होगा, कार्बन दरमियान में आएगा, कार्बन क्या होगा, दरमियान में आएगा। तो जो हमारे पास 4 sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उन वो इस तरह होंगे। ये देखिएगा, अगरचे मुझे सही नहीं बन रही क्योंकि मैं डायग्राम में बहुत कमज़ोर हूँ, बस दुआ कीजिएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम बन चुकी है। ओके, डन हो गया। अब इसमें जो हमारे पास एंगल होता है वो होता है 1095 पॉइंट का, ये हमारे पास एंगल होता है। और इधर हमारे पास ये इधर भी हाइड्रोजन होती है, इधर भी हाइड्रोजन होती है, इधर भी हाइड्रोजन होती है। ओके, डन हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इधर हम आर लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। डन हो गया। ओके, अब ये तो हमारा हमने एग्जांपल कर ली विद आउट लोन पेयर। अगर हम विद लोन पेयर की बात करें कि लोन पेयर के साथ जो हमारे पास है sp3 हिब्रिडाइज होती है, तो उसकी एग्जांपल जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है नाइट्रोजन अमोनिया। ओके, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर किसे कहते हैं, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होता है। तो इसकी जो हमारे पास शेप बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये हमारे पास इधर भी हाइड्रोजन होती है, तो इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो इसका जो एंगल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। डन हो गया। तो अगर हम 2 लोन पेयर की बात करें तो उसमें जो हमारे पास एंगल होता है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। वो एग्जाम्पल हमारे पास वाटर की है, पानी की है, यानी कि हमारे पास ये ऑक्सीजन होता है हमारे पास। ओके, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। ये देखें, लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, जबकि एक हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा हमारे पास। ओके, एक जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो यहाँ होगा। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 104.5 का। अब ये एंगल रिड्यूस क्यों हो रहे थे, क्योंकि इधर
इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, इसका एंगल ज़्यादा था। इसमें एक लोन पेयर है तो इसका एंगल रिड्यूस हो गया। इसमें 2 लोन पेयर से इसका एंगल जो है वो मज़ीद रिड्यूस हो गया। ओके, अब ये रिड्यूस कैसे हुआ? ये इन लोन पेयर्स की वजह से, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं वो मोर स्पेस घेरते हैं, जिसकी वजह से जो एंगल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ कुछ जो रिजल्टिंग पॉइंट्स वो निकले कि जो हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। sp3 में हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसमें पाई बॉन्ड्स हमेशा कभी भी नहीं बनता। ये देखें, ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, तमाम ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ओके, इसके साथ ये वाला भी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड्स है। उसके बाद क्या है कि इधर जो एंगल बनता है वो 109.5 एंगल का बनता है। किसमें? विदाउट लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर है तो उसमें एंगल 107.5 का हो जाएगा। अगर 2 लोन पेयर है उसमें एंगल 104 का हो जाएगा। डन हो गया। तो इसकी तीसरी इसमें जो एंगल शेप बनती है जो हमारे पास होती है ज्योमेट्री, वो टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और जो फोर्थ बात है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब पहले ये पता है हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। क्योंकि इसमें भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड्स नहीं पाए जाते। ओके हो गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाइप बॉन्ड बनते हैं। इसमें पाइप बॉन्ड्स है, इसमें भी पाइप बॉन्ड्स है। अब हाइड्रोकार्बन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ही हो वही हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एटम्स हों तो उसमें भी उसको भी हम हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हैं। ओके, तो ये आज हमारा इतना सा टॉपिक था।